आज पूरे देश की जो निगाहें हैं वो यूपी विधानसभा पे रहेंगी, क्योंकि यहां आज का दिन जो है महिलाओं के नाम रहने वाला है। आज केवल और केवल महिलाएं बोलेंगी और देश और प्रदेश उनकी बातों को गौर से सुनेगा। जाहिर है यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें सत्र का आज का दिन महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। आज पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल महिला विधायक मुद्दे उठाएंगी और अपनी महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को रखेंगी। यूपी विधानसभा में ये पहली बार होगा जब सत्र का एक पूरा दिन महिलाओं के नाम होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल महिला विधायक मुद्दे उठाएंगी और अपनी बात रखेंगी। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इस बीच विधानसभा स्पीकर ने एक नई पहल की है। महिला विधायकों को मानसून सत्र का पूरा एक दिन देकर विधानसभा की सभी महिला विधायक आज विशेष तौर पर महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को विधानसभा में रखेंगी। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जिनमें से 47 महिला विधायक हैं और आज यही 47 महिला विधायक अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं की आवाज बनेंगी। स्पीकर सतीश महाना के मुताबिक 22 सितंबर यानी आज का दिन महिला विधायकों के लिए रिजर्व रखा गया है। आज प्रश्नकाल के बाद केवल महिला सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। एक विधायक को अपनी बात रखने के लिए कम से कम 3 मिनट का समय दिया जाएगा। महिलाओं को मैं बोलने के लिए पूरी इस बात के लिए अवसर दूंगा कि वो 50% आबादी को 47 महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं 403 में से। तो उन 50% आबादी के लिए उनके पास जो कुछ सुझाव हो सकते हैं वो वहां पर रखें, ऐसा मेरी सोच है। यही सोच कर ही मैंने इस बात का लिए निर्णय लिया। दरअसल महिला विधायकों की शिकायत थी कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता है, लिहाजा स्पीकर ने महिलाओं को इसी मानसून सत्र का पूरा एक दिन अपनी बात रखने के लिए देने का फैसला किया। इस सकारात्मक पहल के जरिए कोशिश ये है कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं को होने वाली समस्याओं के बारे में विधानसभा में खुलकर चर्चा हो। मेरा प्रयास है कि सबको बोलना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के ऊपर बोलें, महिलाओं की समाज में भागीदारी पर बोलें, राजनीति में भागीदारी पर बोलें, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बोलें, महिलाओं की क्या समस्याएं आती हैं उनके ऊपर बोलें, उन समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, कैसे उनको निराकरण किया जा सकता है, उसके ऊपर अपने सुझाव दें। ये अपने आप में एक अनूठा सदन पहली बार होगा। स्पीकर के इस पहल की सभी दलों ने सराहना की है। बीजेपी का कहना है कि आज का दिन यूपी विधानसभा के लिए ही नहीं, यूपी की महिलाओं के लिए भी खास होने वाला है। महिलाएं चाहे वो गांव में हों या दूर दराज के इलाकों में, इन महिला प्रतिनिधियों की आवाज में अपनी प्रतिध्वनि महसूस करेंगी। यहाँ जो भी बहन खड़ी होके वो महिला के रूप में बोल रही है। हमारे गांव, मजरों, पूर्वों, गली कोनों पर जो महिला खड़ी बहन बेटी बैठी हुई है, वो अपनी प्रतिध्वनि पाती है। इस सदन के अंदर जो आवाज गूंजती है, तो आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बैठी हुई महिला सशक्त महसूस कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत ने यह निर्णय लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी स्पीकर के इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि उनका कहना है कि हर सत्र में महिलाओं के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए, एक दिन काफी नहीं है। बहरहाल आज यूपी विधानसभा में महिला विधायक अपनी आवाज बुलंद करेंगी। महिला सशक्तिकरण, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक भेदभाव पर महिला विधायक अपनी बात रखेंगी। माना जा रहा है कि इस मौके पर सदन के नेता सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी बोल सकते हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं के लिए आज जो पहल की गई है उसकी चर्चा चारों ओर क्यों रही है। जाहिर सी बात है ये पहल जो है सांकेतिक है, लेकिन इसके मायने जो हैं बहुत बड़े और गहरे माने जाते हैं। देखिए, आज विधानसभा में महिला विधायकों को बोलने की पूरी छूट मिलेगी। हर महिला विधायक अपनी बात रख सकती है। अब तक महिला जो विधायक हैं वो शिकायत करती थी कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता है, और अब जो है वो आवाज अपनी बुलंद कर पाएंगी। बिल्कुल वैभव, आवाज बुलंद कर पाएंगी और माना जा रहा है कि आज हो रही इस पहल के चलते महिला सुरक्षा, उनके सम्मान और महिलाओं के खुद के पैरों पर खड़े होने जैसी जो बातें हैं वो सदन का आज हिस्सा बनेंगी। और खास बात यह भी है कि महिला सदस्यों को दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, इस पूरे मुद्दे का एक पहलू ये भी निकल कर आता है सरगम
कि जो महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व हाल के कुछ सालों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुधरा है पहले के मुकाबले, अगर आप रेशियो देखेंगे। लेकिन राजनीति में बराबरी के मामले में महिलाओं की ये लड़ाई जो है अभी भी लंबी है और अभी भी महिलाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में उतरना चाहिए। बिल्कुल वैभव, और आइसलैंड की अगर हम बात करें तो वहां राजनीति में महिलाओं को 87% समानता हासिल हो चुकी है, जबकि भारत की राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम हुआ है। यूपी की अगर हम बात पर लौटें तो यहां पहली विधानसभा में महज 2.55% महिला विधायक थी। दूसरी विधानसभा में जो संख्या है वो काफी सुधरी और महिला विधायकों की जो भागीदारी है वो बढ़ के 6% हो गई है। बिल्कुल, लेकिन देखिए चौथी विधानसभा में महिला विधायकों की जो भागीदारी है वो घटकर 1.64% रह गई, जबकि 16वीं विधानसभा की अगर हम बात करें तो उस बार 40 महिला विधायक चुनकर सदन में पहुंची। बहुत गर्व की बात है। और 17वीं विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर देखिए महिला विधायकों की संख्या बढ़ी और ये संख्या 44 हो गई। बिल्कुल, और अगर इस बात की हम बात करें तो यूपी विधानसभा में 47 यानी 10.90% जो है वो महिलाएं हैं, जिसे संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ी पहल है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है, तो नजरें जरूर उस पर रहेंगी। बिल्कुल सरगम, और क्योंकि देखिए कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक साबित किया है महिलाओं ने हमेशा से खुद को, तो उनको भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। सवाल ये है कि विधानसभा में महिलाओं के लिए एक दिन रिजर्व करने जैसे हालात क्या बदलेंगे, क्या ये किस प्रकार की पहल होगी, इसे लेकर जानकारों का कहना है कि ये जो पहल है आने वाले वक्त पर बड़ा असर छोड़ सकती है। मतलब देखिए इस पहल से महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करने की ताकत जरूर मिलेगी। महिला विधायक पार्टी लाइन से हटकर अपनी विशेष बात रख पाएंगी और बता सकेंगी कि महिलाओं की मूल समस्या क्या है। बिल्कुल, और महिलाओं के जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा जो चर्चा है वो हो सकेगी, ऐसा माहौल बनेगा। सदन में महिलाओं की सशक्त आवाज का समाज पर जो है वो सीधा असर होगा। महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा जो सक्रियता है वो राजनीति की सेहत के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। बिल्कुल, और महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता के लिए भी ये कदम बहुत जरूरी माना जा रहा था। अपनी बात रखने से महिला विधायकों में आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। ऐसा स्पीकर की भी आपने बात सुनी, महिलाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की एक प्रेरणा मिलेगी। ये तमाम कारण हैं कि इस प्रकार का एक विशेष दिन रखा गया है जिससे महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर सकें। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं और चलिए अब आपको लिए चलते हैं इलेक्ट्रिक बस के लग्जरी सफर पर। ये बस इंदौर और भोपाल के बीच शुरू हुई है। इससे सफर करके आपको न सिर्फ पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भागीदारी दोगे आप, इसके साथ ही यात्रा में भी काफी सुकून महसूस करेंगे आप। इस बस में आपको एकदम एरोप्लेन में यात्रा करने जैसी फील होगी। बस में एरोप्लेन जैसा एहसास, बस में खाने पीने का इंतजाम, बेल बजाइए ब्रेकफास्ट हाजिर, बस स्टॉप लाउंज में एयरपोर्ट जैसा माहौल। देश में पहली बार ऐसी बस सेवा शुरू की गई है जिसमें आप एरोप्लेन में सफर की फीलिंग ले सकते हैं। इंदौर भोपाल के लिए शुरू की गई एसी इलेक्ट्रिक बस सर्विस में आपको सीट से लेकर खान पान और तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे आपको प्लेन में सफर करने का एहसास होगा। इस इलेक्ट्रिक लग्जरी बस में एयर होस्टेस की तर्ज पर बस होस्टेस तैनात की गई हैं, जो बेल बजाते ही सर्विस के लिए हाजिर हो जाती हैं। ब्रेकफास्ट, पेय पदार्थ की डिमांड करने पर चलती बस में ही वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। सर मेरा बस यही काम रहता है कि पैसेंजरों को सीट प्रोवाइड कराना होता है, उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देना होता है। क्या क्या सर, जैसे पानी की बोतल रहती है, टिश्यू रहता है, बस वही रहता है हमारे पास। और अभी तो ये क्या नाश्ते वाश्ते का भी कुछ हो गया है, तो वो भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई पैसेंजर लेना चाहता है तो ले लेते हैं। इंदौर में इसके लिए जो बस स्टॉप है वहाँ एयरपोर्ट जैसा लाउंज बना है। यहाँ एसी युक्त सुविधा में बैठकर आप बस का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान की सुविधा के साथ ही यहाँ खरीदारी की सुविधा भी है। यात्री अपने सामानों के चेक इन के लिए पोर्टर सर्विस का फायदा भी उठा सकते हैं। नॉर्मल बस के हिसाब से ये वाली बस इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पॉल्यूशन से भी फ्री रख रही है हमारे शहर को। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे अभी आप सुन ही रहे होंगे कि भैया वगैरह कितनी ज़्यादा बीमार पड़ रही हैं। पॉल्यूशन के कारण भी बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हमारे बॉडी को भी कर रही हैं, एनिमल्स पे भी हो रही है। और ये बस मतलब हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा सेकेंड टाइम ट्रेवल है इसमें और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। इस इलेक्ट्रिक एसी लग्जरी बस में मिल रही सुविधाओं से आपका सफर तो आसान और आरामदायक होगा ही, किराए के हिसाब से भी ये काफी मुफीद है।
इंदौर से भोपाल के बीच शुरू हुई इस इलेक्ट्रिक एसी लग्जरी बस सर्विस का किराया महज 349 रुपए है, जबकि दूसरी लग्जरी बसों में सफर करने के लिए आपको 500 रुपए से ज्यादा देने होते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर शुरू हुई इस इलेक्ट्रिक एसी लग्जरी बस सर्विस से सबसे ज्यादा फायदा पर्यावरण को होगा। नितिन गडकरी जी का कहना है इस चीज का अप्रोच देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रदूषण भी कम होगा इससे, पॉल्यूशन बहुत कम हो रहा है इससे, और ज्यादा अप्रोच अच्छा है इससे, है ना। और मैं तो बोलूँगा इस चीज़ को और दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए ईवी बसेस को, ईवी व्हीकल्स को ज़्यादा सपोर्ट दिया जाए। महिला बहुत सुरक्षित है बस में, मतलब किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ भी चीज़ों की अगर उन्हें ज़रूरत रहती है तो वो हम लेडीज़ को बोल सकती है, एटलीस्ट वो जेंट्स को तो ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकती, लेकिन लेडीज कंडक्टर रहती है तो वो लोग सेफ रहती है। 5 बार से सफाई में नंबर 1 शहर इंदौर को सिक्सर लगाना है और इस बार स्वच्छता की शर्तों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी जोड़ा गया है। शहर की आबो हवा को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देना जरूरी है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। और इस शानदार बस के बाद अब बात करेंगे ट्रेन की। इकोनॉमी एसी 3 कोच ने रेलवे की बल्ले बल्ले कर दी है। ट्रेन में एसी की सबसे अच्छी और सस्ती ऐसी जो ये एसी यात्रा के मकसद से इकोनॉमी एसी 3 कोच का प्रयोग रेलवे के लिए शानदार साबित हुआ है। ऐसी पहल की गई थी 1 साल पहले। इसके तहत महज साल भर में रेलवे को 231 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ है। रेलवे का नया इकोनॉमी एसी 3 कोच हिट। पहले साल में ही की बम्पर कमाई। 21 लाख से ज्यादा लोगों ने की यात्रा। ट्रेन के इकोनॉमी एसी 3 कोच का प्रयोग सफल रहा है। शुरुआत के साल भर में ही इकोनॉमी एसी 3 कोच से रेलवे को शानदार 231 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। खास बात यह है कि इस दौरान सामान्य एसी 3 कोच में यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है, यानी सामान्य एसी 3 क्लास की कमाई पर इकोनॉमी एसी 3 कोच का कोई असर नहीं हुआ है। अगस्त 2021 से अगस्त 2022 के बीच 21 लाख से ज्यादा लोगों ने इकोनॉमी एसी 3 में यात्रा की। इससे रेलवे को 231 करोड़ की कमाई हुई। इस साल यानी 2022 के अप्रैल से अगस्त के बीच इकोनॉमी एसी 3 कोच में 15 लाख लोगों ने यात्रा की, जिससे 177 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसी अवधि में थर्ड एसी श्रेणी का इस्तेमाल करने वाले करीब 7 करोड़ यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, जिससे रेलवे को 8,240 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि स्लीपर कोच में यात्रा करने वालों की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती एसी यात्रा मुहैया कराने के लिए इकोनॉमी एसी 3 कोच की शुरुआत की गई थी। जिन ट्रेनों में एसी 3 की सुविधा नहीं थी, उनमें इकोनॉमी एसी 3 कोच लगाए गए। इकोनॉमी एसी 3 की यात्रा सामान्य थर्ड एसी की तुलना में 6 से 7% कम कीमत पर होती है। इकोनॉमी एसी 3 के कोच में 83 सीट है, जबकि सामान्य एसी 3 कोच में 72 सीटें होती हैं। सामान्य एसी 3 कोच में साइड बर्थ 2 होती है, जिन्हें इकोनॉमी एसी 3 कोच में बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच इकोनॉमी एसी 3 कोच में 15 लाख लोग यात्रा कर चुके हैं। अब आगे नवरात्र, दिवाली और छठ जैसे त्योहार हैं, जिसमें बड़ी संख्या में दूसरी जगह काम करने वाले लोग घर जाते हैं। लिहाजा इकोनॉमी एसी 3 कोच से रेलवे को और ज्यादा कमाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से मौसम तो सुहाना हो ही गया है, बारिश ने प्रदूषण को भी धो डाला है। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में काफी सुधार हुआ है। सामान्य दिनों में जिन इलाकों का AQI टेंशन की वजह बन जाता था, आज खुशियों की वजह बन बैठा है। इस बरसात दिल्ली पर बादल की मेहरबानी तो कम हुई, लेकिन जाता हुआ मॉनसून दिल्ली वासियों को खुशियों की सौगात देकर जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश दिल्ली एनसीआर के लिए राहत का पैगाम लेकर आई है। बारिश से न सिर्फ मौसम सुहाना हुआ है, गर्मी से राहत मिली है, बल्कि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा भी साफ हुई है। हवा की गुणवत्ता सुधरी है। बीते 2 दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से हवा की सेहत संतोषजनक से लेकर औसत श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के जिन इलाकों का AQI इंडेक्स सामान्य दिनों में रेड जोन में रहता है,
बारिश ने उन इलाकों में भी प्रदूषण को धो डाला है। जिन इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब, बेहद खराब और खतरनाक के दायरे में रहती थी, बारिश के बाद वहां की अच्छी और संतोषजनक की कैटेगरी में आ गई है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों के बुधवार के एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों के बुधवार के एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। दिल्ली का AQI 109, फरीदाबाद 90, गाजियाबाद 106, ग्रेटर नोएडा 95, गुरुग्राम 136 और नोएडा का AQI 96 दर्ज किया गया। इस इंडेक्स से साफ है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों पर रहने वाला संकट किस कदर दूर हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि अगर AQI 50 या उससे नीचे होता है तो इसे अच्छा माना जाता है। 50 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मॉडरेट, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में सामान्य दिनों में AQI 200 से ऊपर रहता है, लेकिन बारिश के बाद 100 के नीचे है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, यानी प्रदूषण से आज और भी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएमओ से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का ड्रोन कैमरे की मदद से निरीक्षण करने जा रहे हैं। इसके लिए उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां जो है पूरी कर ली जा चुकी है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री निरीक्षण शुरू कर सकते हैं। बता दें कि केदारनाथ में इन दिनों दूसरे चरण के कार्य लगातार चल रहे हैं। इसके तहत कुल 21 कार्य शामिल हैं, जिसमें 10 काम इसी वर्ष पूरे होने हैं। इन्हीं कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पीएमओ से लाइव जायजा लेंगे एरियल शॉट्स के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो है ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। वो पहली बार जब 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। ये 3 चरणों में अब कंप्लीट होना है। इनमें से अब दूसरे चरण का काम चल रहा है। उसी की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री अपने आवास से, अपने ऑफिस से इसकी निरीक्षण करेंगे।